पश्चिम बंगाल में 2026 के असेंबली इलेक्शंस का दूसरा फेज अब अपने सबसे अहम मोड़ पर है। सुबह से ही मतदान जारी है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो एक तरफ लोकतंत्र के उत्सव को दिखाती हैं, तो दूसरी तरफ ग्राउंड पर मौजूद तनाव और राजनीतिक टकराव को भी उजागर करती हैं। अगर हम दोपहर 1 बजे तक के आंकड़ों को देखें, तो वोटर टर्नआउट लगभग 61% के आसपास पहुंच चुका है। ये एक काफी मजबूत पार्टिसिपेशन माना जाता है, खासकर तब जब कई इलाकों में हल्की बारिश भी हो रही है। बंगाल जैसे राज्य में, जहां पॉलिटिकल एंगेजमेंट हिस्टोरिकली बहुत हाई रहा है, इस तरह का टर्नआउट ये दिखाता है कि लोग अब भी अपने मताधिकार को लेकर गंभीर हैं। वेस्ट बंगाल की राजनीति को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। 1977 से लेकर 2011 तक यहाँ लेफ्ट फ्रंट का लंबे समय तक शासन रहा, जिसने ग्रासरूट्स पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की एक मजबूत संस्कृति बनाई। उसके बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता संभाली और राजनीति का स्वरूप बदला। लेकिन पिछले 1 दशक में भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ अपनी पकड़ मजबूत की है, जिससे मुकाबला और भी तीखा हो गया है। आज के पोलिंग डे पर भी यही राजनीतिक टकराव कई जगहों पर साफ दिखाई दे रहा है। कोलकाता के कालीघाट इलाके में, जहां एक तरफ शुवेंदु अधिकारी पोलिंग बूथ्स का दौरा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये घटना केवल एक आइसोलेटेड क्लैश नहीं है, बल्कि यह बंगाल की उस राजनीतिक संस्कृति को दिखाती है जहां चुनाव सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन भी बन जाता है। दूसरी ओर साउथ 24 परगनास के भंगार इलाके से भी तनाव की खबरें आईं, जहां इंडियन सेकुलर फ्रंट और टीएमसी समर्थकों के बीच टकराव हुआ। आरोप लगाए गए कि पोलिंग एजेंट्स को डराया जा रहा है और कुछ जगहों पर वोटिंग प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। इन घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा बलों और स्टेट पुलिस की भारी तैनाती की गई है। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में एक और दिलचस्प पहलू है, लोगों की भागीदारी। बारिश के बावजूद लंबी कतारों में खड़े लोग यह दिखाते हैं कि बंगाल में लोकतंत्र सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक डीपली रूटेड कल्चर है। फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन सौरव गांगुली का वोट डालने आना भी इसी सिविक पार्टिसिपेशन का हिस्सा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस मतदान को फियरलेस बताया है और कहा कि इस बार लोग बिना डर के वोट डाल रहे हैं। यह बयान अपने आप में एक पॉलिटिकल नैरेटिव को रिफ्लेक्ट करता है, जहां रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन दोनों अपने अपने तरीके से ग्राउंड रियलिटी को पेश कर रहे हैं। इस इलेक्शन में एक और भावनात्मक डायमेंशन भी जुड़ा हुआ है। आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज केस, जिसने पूरे देश को हिला दिया था, अब चुनावी मुद्दा बन चुका है। उस पीड़िता की मां, जो अब एक उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने भी वोट डाला और विमेन सेफ्टी को अपने कैंपेन का मुख्य मुद्दा बताया। यह दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत त्रासदी भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बन जाती है, खासकर जब लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा चुनावी मुद्दा हो। अगर हम पूरे दिन की तस्वीर को देखें तो यह साफ है कि बंगाल का चुनाव एक लेयर्ड स्टोरी है। एक तरफ लोकतंत्र का उत्सव है, लोग, कतारें, वोटिंग मशीनें और उम्मीदें। दूसरी तरफ राजनीतिक राइवलरी है, नारे, आरोप और कभी-कभी हिंसा। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में वेस्ट बंगाल का यह चुनाव केवल एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये उस ब्रॉडर नैरेटिव का हिस्सा है जहां रीजनल आइडेंटिटीज, नेशनल पॉलिटिक्स और ग्रासरूट्स पार्टिसिपेशन ऑल इंटरसेक्ट करते हैं। और शायद यही वजह है कि हर इलेक्शन डे, खासकर बंगाल में, सिर्फ एक तारीख नहीं होती, यह एक कहानी होती है। एक ऐसी कहानी जहां हर वोट के पीछे एक आवाज है, एक उम्मीद है और एक संघर्ष भी।